अपनी पहली फिल्म विकी डोनर से लेकर अपनी लास्ट ईयर की रिलीज चंडीगढ़ करे आशिकी तक इनकी फिल्में रही हैं कुछ हटकर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुपरस्टार आयुष्मान खुराना की। आज हमारे साथ आयुष्मान है अपनी आने वाली फिल्म अनेक के बारे में बातचीत करने के लिए, और उनके साथ है एंड्रिया जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में करेंगी अपना डेब्यू। वेलकम टू द बोथ ऑफ यू। Thank you, Mugdha. So much. Thank you. So the trailer of course looks fantastic, impactful. क्या यही उम्मीद थी ट्रेलर से कि इतना बज़ क्रिएट होगा? उम्मीद यही थी, और अब अनुभव सिन्हा और मेरी कोलैबोरेशन फिर से हो रही है, तो आई थिंक ये हम हमेशा कुछ अलग सब्जेक्ट जो हार्ड हिटिंग होता है वो लेके आने की कोशिश करते हैं, एंड इट्स हैपनिंग अगेन विद अनेक, एंड आई एम ग्लैड कि वो लोगों ने ट्रेलर को पसंद किया है एंड होपफुली फिल्म को ही पसंद करेंगे। ओके एंड्रिया, आपकी डेब्यू फिल्म है, ऑफ कोर्स यू नो द सब्जेक्ट इज व्हाई यू चोज द फिल्म, आई एम होपिंग, बट हाउ मच डज दिस रिप्रेजेंटेशन मैटर एंड हाउ मच डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू गो इन द लॉन्ग रन? The fact that when I grew up, I never saw someone that looked like me have a major platform, or not just in this industry, but in any industry. And the fact that I got the opportunity to do it, it's a really big step. And I hope that this film, it resonates with a lot of people and it opens more doors for the future. It is a big step because, even when Northeastern actors are represented, they are often misrepresented, So this is a really important film and I hope that everyone likes it. आयुष्मान, बात करते हैं आपके वो एक ट्रेलर का जो फेमस सीन रहा है जिसने तो सोशल मीडिया पे इतना बज़ क्रिएट किया, टॉकिंग पॉइंट बन गया वो, जो कि हिंदी लैंग्वेज के ही ऊपर था। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सिर्फ इंडियन कैसे बनता है आदमी? सिर्फ इंडियन ऐसे बनता है इंसान जब आप हर एक को रिस्पेक्ट दें, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज, एथनिसिटी या फिर रिलीजन। हम सब एक रहें, उसी से इंडियन बनता है। हमारी डाइवर्सिटी जो है, जो अनेकता है, वही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और सबसे बड़ी वीकनेस है, और हम पे डिपेंड करता है कि उसको हम स्ट्रेंथ बनाएं या वीकनेस बनाएं। तो अगर हम उसे स्ट्रेंथ बनाते हैं तो हम सच्चे इंडियन हैं। I think he put it really well. It doesn't matter what I look like and what language I speak. I'm Indian because I was born in this country, and I feel like it's quite a disservice, the fact that people have to prove their Indianness. When I moved from Nagaland to the cities, the fact that I have to prove myself to the rest of the country. So Anek is a film that kind of tackles that in a very different perspective, and I think it's a great film. Have you faced any such, has there been an incident जब आपने ये discrimination को बहुत करीब से face किया हो? I was probably about 16 and I was in a shoot, and I remember telling the makeup artist that I have a flight to Nagaland and I'm going back home and I can't wait to see my parents, and she was like, oh, is it, when are you going back to your country? And I was just like really I was taken aback because she didn't even know that Nagaland was a part of India. So these are just few instances, and I know that a lot of people from back home do face these, besides of course the blatant name calling and everything. आयुष्मान, आप चंडीगढ़ से हैं, आप मुंबई आए, आपने मुंबई में काम किया, नाम कमाया, इंडिया में कई स्टेट्स में आपने काम किया है, जाकर शूट किया है, कभी आपको आउटसाइडर जैसी फीलिंग आई कहीं पे? आप बॉलीवुड में भी आउटसाइडर ही हैं। वो है, बट मुझे ऐसी फीलिंग इतनी नहीं आई। ऑफ कोर्स आपको करियर की स्टार्टिंग में थोड़ी आ सकती है, लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली इनसाइडर बना दिया जाता है। इट कम्स विद सक्सेस, आई थिंक। वो सिर्फ इसी फील्ड में नहीं, हर फील्ड में ऐसा है। अगर आप एक सक्सेसफुल एंकर हैं या फिर सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं तो ऑटोमेटिकली आपको इंक्लूड कर दिया जाता है उस क्लैन में। बट मुझे यशराज फिल्म हैंडल करता है, तो आदित्य चोपड़ा उनके हेड हैं, तो फिर कभी भी उन्होंने ऐसे फील नहीं करने दिया मुझे। बट हैविंग सेड दैट, जो मेरी फिल्में हैं, फिल्मोग्राफी है, जितनी फिल्में मैंने की हैं वो उन डायरेक्टर के साथ की हैं जो शायद इंडस्ट्री से नहीं है, उन प्रोड्यूसर्स के साथ ज़्यादा की हैं जो इंडस्ट्री से नहीं है। तो हमने खुद ही एक दूसरे को सपोर्ट किया है, आउटसाइडर्स प्रोड्यूसर्स, आउटसाइडर्स डायरेक्टर्स, आउटसाइडर्स एक्टर्स। सो हमने एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए सक्सेस पाई है, हम खुद ही इनसाइडर बन गए हैं। सो आई थिंक इट्स फन वर्किंग लाइक दैट। तो अनेक का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, बहुत ही सेंसिटिव है। कभी इस बात का डर लगा कि जो फिल्म है वो कंट्रोवर्सी से घिर जाएगी? अगर कंट्रोवर्सी से घिरती तो सेंसर उससे पहले वो करता, एक्नॉलेज करता।
पर ऐसा कुछ है नहीं। जब बात इंक्लूसिविटी की हो, जब बात भारत को जोड़ने की हो, दूरदर्शन में बहुत पहले एक आता था अनेक चिड़िया अनेक चिड़िया, वो जो बच्चों की एक थोड़ा सा कार्टून स्ट्रिप थी, उसमें यही दिखाया जाता था कि हम अनेक हैं पर हमें एक रहकर रहना है। उसकी ज़रूरत आज भी है। तो हर एरा में, हर युग में ऐसी कुछ फिल्में होनी चाहिए, ऐसा कुछ वर्क ऑफ आर्ट होना चाहिए जिसमें जोड़ने की बात हो। तो ये वो फिल्म है। But don't you think, Ayushmann, that even after 70 plus years of independence, to talk about this, to talk about that the Northeast is a part of India, that people from the Northeast are Indians, it is just too late, and this was long overdue. It's never too late, but हाँ, it's very unfortunate, yes, but it's never too late. As I said, ये हर युग में, हर era में we should talk about these things. There's more awareness now. The brighter side is कि नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म काफ़ी बढ़ गया है और मेनलैंड से लोग वहाँ पर जाते हैं। जितना पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होगा, लोग उनसे कम्युनिकेट करेंगे, पता चलेगा कि वहाँ के लोग कितने वार्म हैं, स्पोर्ट्स में कितने अच्छे हैं, आर्ट्स में कितने अच्छे हैं, दे वेरी क्रिएटिव एट द सेम टाइम। और एक नारी प्रधान समाज है वहाँ पर, स्पेशली मेघालय में। वहाँ पे आप अपनी माँ का नाम आगे लेकर जाते हैं, बाप का नहीं। तो इतना प्रोग्रेसिव पार्ट ऑफ आर कंट्री जिसे हम इग्नोर करके बैठे हैं पिछले 70 सालों से, अगर वो हम इग्नोर नहीं करते तो शायद हम पूरा भारत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होता। आपके ट्रेलर में, अनेक के ट्रेलर में है कि हिंदी डिसाइड करती है कि कौन कंट्री के कौन से पार्ट से है। तो आपका क्या ओपिनियन है कि हिंदी कितनी इम्पोर्टेंट है? क्या उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन जस्टिफाइड है? ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि 50% से ज़्यादा हिंदुस्तानी हिंदी में बात करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी भाषाओं को उतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ये वो देश है ही नहीं जहाँ पर एक भाषा को आगे रखा जाए, क्योंकि वी आर मल्टीलिंगुअल, वी आर मल्टीकल्चरल, वी आर मल्टी एथनिक। तो हर एक इंसान को, हर एक इंडियन को बराबर की, हर एक लैंग्वेज को बराबर की इम्पोर्टेंस देनी ही पड़ेगी अगर आप इस देश को एक साथ रखना चाहते हैं तो। राइट। और आपकी फिल्मोग्राफी देखी जाए तो हर मूवी हटके है, एक यूनिक टॉपिक है, एक यूनिक सब्जेक्ट है जिसको आपने छुआ है और बेहतरीन तरीके से उसे निभाया है। ऑडियंस को आप बहुत पसंद आए हैं, लेकिन आपकी फिल्मोग्राफी में कहीं पे कोई रीमेक नहीं है। तो आपका रीमेक पे क्या ओपिनियन है? एक रीमेक है, शुभमंगल सावधान, वो साउथ का रीमेक है। पर मेरी एक्चुअली 2-3 फिल्में साउथ में रीमेक हुई हैं। आर्टिकल 15, अंधाधुन और बधाई हो, ये 3 फिल्में या अभी रिलीज़ हुई हैं। हाँ, तो ये आई थिंक उन चुनिंदा एक्टर, शायद इकलौता ऐसा एक्टर जिसकी फिल्में साउथ में रीमेक हो रही हैं। सो इट्स क्वाइट अ वैलिडेशन फॉर मी। मेरे को ओरिजिनल कंटेंट ज़्यादा प्रभावित करता है, एंड आई लव डूइंग ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स। सो वुड यू से दैट आयुष्मान खुराना वुड नॉट डू रीमेक? ऐसा नेवर से नेवर, बट अगर रीमेक करना भी है तो उसमें कुछ अलग टेक होना चाहिए, क्योंकि अब हम एज एन ऑडियंस बहुत ग्लोबल हो चुके हैं। हिंदी ऑडियंस जब साउथ की फिल्में देख रही है तो रीमेक को कुछ अलग करना ही पड़ेगा, कुछ अलग देने के लिए। OTT से कितना कंफर्टेबल है आप कि आपकी फिल्में OTT में रिलीज हो? OTT से बहुत कंफर्टेबल हूँ। आई थिंक OTT एक रेवोल्यूशन है जो हमारे देश में आया है। पैंडेमिक के टाइम पर OTT ने बहुत मदद की है हमें। अगर OTT नहीं होता हमारी फिल्में कहाँ रिलीज़ होती। सो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग, इट जनरेट्स लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बहुत एक्टर्स बिजी हैं बिकॉज ऑफ OTT, एंड द काइंड ऑफ कंटेंट दैट्स बीन मेड ऑन OTT इज़ ट्रेमेंडस। तो OTT के ज़रिए ही आई थिंक उनकी सोच और बड़ी है ऑडियंस की। अब ऑडियंस को आप कुछ भी नहीं दिखा सकते क्योंकि दे ऑलरेडी अवेयर कि वर्ल्ड लेवल पर क्या चल रहा है। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग। 10 साल इंडस्ट्री में आयुष्मान खुराना के कैसे सम अप करेंगे? इट्स मैजिकल, आई थिंक आई एम लिविंग अ ड्रीम, और ये सपना बहुत कम लोगों का पूरा होता है। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स मिले, अच्छे डायरेक्टर्स मिले, और मेरी चॉइसेस अलग रही हैं। और मैं सिर्फ चॉइस ही कर सकता था, लेकिन उसको लिखने वाले, बनाने वाले तो कोई और है। तो आई ओ माई सक्सेस टू ऑल द टेक्नीशियंस एंड स्क्रिप्ट राइटर्स एंड डायरेक्टर्स। अपनी आने वाली जो आपकी 2 फिल्में हैं, डॉक्टर जी और एक्शन हीरो, उसके बारे में कुछ बताएं। डॉक्टर जी में मैं एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट प्ले कर रहा हूँ। It's a social comedy. An action hero, it's a typical commercial pot boiler. So 2 अलग अवतार में हमें दिखेंगे आने वाली फिल्मों में। बिल्कुल। और एंड्रिया, आप कुछ और कंसिडर कर रही हैं, कोई प्रोजेक्ट? I think I need a break first, and then I'm just kind of taking it one day at a time. If it happens, it happens. If it doesn't, well, yeah. But thank you so much for the question. Great. Pleasure speaking with the both of you, and lovely answers, and thank you so much for your time. Thank you, Mukta. Thank you.